टू मेन चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा है 1 मार्च 2022 और आज से मैंने आपको कहा था कि बिहार पीएससी से रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे और साथ ही साथ जो साइंस मैथ और करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है जो कि आपका करंट से भी है और जीएस से भी रिलेट करता है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021। क्या लिया मैंने? वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए पैटर्न क्या रहेगा इसमें कि कुछ टॉपिक्स रहेंगे। देखिए टॉपिक को पूरा और अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो बिहार पीएससी की है, ठीक है। अब बिहार पीएससी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ जाते हो तो हमारा वहीं पे लैक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो 10 से 15 मिनट ज़्यादा रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं टॉपिक वाइज ही वीडियो प्रोवाइड करूंगा और जो भी टॉपिक वाइज मैं करंट की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा वो उससे आपके बिहार से रिलेटेड भी उसी टॉपिक में उसी के साथ मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको ये पता चले कि हाँ कुछ ऐसा ही पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीजों को बहुत अच्छे से। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्या प्रमुख निष्कर्ष और वन संरक्षण संबंधी चिंताएं क्या है। सबसे पहली बात समझते थे 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। तो पहला टर्म से जो याद रखना है कि हमारे यहाँ के जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो क्या है? भूपेंद्र यादव, ओके। द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, शॉर्ट में बोलते हैं ISFR 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष का अनावरण आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है? 2261 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो इस जो हमारा पैरा है, इस पैरे से अगर हम देखा जाए तो हमें कौन कौन से पॉइंट लर्न करने की। सर जो स्थिति रिपोर्ट आई है वो आपकी 13 जनवरी 2022 को आई है। इसमें आपका जो है बढ़ोतरी कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले वन किसमें हुई है? खुले वनों में, ओपन फॉरेस्ट में दर्ज की गई है। इसके बाद वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि आपके अत्यधिक सघन वनों में हुआ, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, अत्यधिक सघन वनों में, ठीक है, दर्ज की गई है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 17 केंद्र शासित प्रदेशों का 17 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन में आच्छादित हुआ है। कितने परसेंट? 33% से अधिक। कितने राज्य हमारे और केंद्र शासित प्रदेश? 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश आच्छादित हुए। राष्ट्रीय वन नीति 1988, अब यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब कि कुल मिला के जिस राज्य में आपके 33% से ज्यादा, ठीक है, जिस क्षेत्र में 33% से ज्यादा वन है तो वो आपके वन आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये नियम जो लागू किया गया था वो 1988 में लागू किया गया था। यहाँ पे जो हमारे बात करते हैं कि जो सबसे सघन वनों में है तो जो आपका बिहार की अगर मैं बात कर दूं तो बिहार में जो आपका दक्षिणी पश्चिमी चंपारण होता है, पश्चिम चंपारण इस समय वो स्थान है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके क्या है? अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट के कुछ अन्य चिंताजनक पहलुओं को भी चर्चित किया है। चीड़ित नहीं बेटा, यहाँ पे चर्चित है, चर्चित किया, जैसे कि पूर्वोत्तर में वन आवरण में गिरावट हुई है, प्राकृतिक वनों का क्षरण आदि हुआ है। 2021 की रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर के अनावरण का आकलन किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं इस रिपोर्ट के अनुसार आप देख पा रहे हो कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जिले हैं, एरिया क्षेत्र है, वहां पे प्राकृतिक वनों में क्या आया है? कमी आई है और गिरावट आई है। उसके बाद रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है आपका बेटा? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर, इसे याद रखेंगे। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 24.62%, मतलब 24.62% है। कितना? 24.62%। ये पॉइंट को आपको लर्न रखना है बिहार पीएससी के लिए। भारत के वनावरण क्षेत्र में वर्तमान में 7,30,789 वर्ग किलोमीटर या भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। जो भारत में पूरा का पूरा वनावरण क्षेत्र है
वो हमारा अगर डिजिट में देखा जाए तो 7,13,789 है, और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 21.71% है। कितना है? 21.71% है। इसी पॉइंट को भी याद रखेंगे। यह 2019 में आंकड़े से 1540 वर्ग किलोमीटर अधिक है। ठीक है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर अधिक है। चलिए अगला पॉइंट है, वहीं कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर या देश के क्षेत्रफल का 229.1%, कितना 29.1% है, जो कि 2019 के आंकड़े में 221 वर्ग किलोमीटर से क्या है? अधिक है। ठीक है, तो ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, साथ ही साथ ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है, परसेंटेज एग्जाम में परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है कि कितना ज्यादा आच्छादित वर्ण पाया गया। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन आच्छादित है? 24.62%, या मिलियन टन में पूछ सकता है आपसे। वहीं कुल वृक्षारोपण, ये वाला पॉइंट हो गया। वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से बेटा? तो सबसे पहले नंबर में आपका आता है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर में तेलंगाना, और तीसरे नंबर में आता है उड़ीसा। तीसरे नंबर में क्या है? उड़ीसा राज्य है। एक मिनट, ठीक है, तीसरे नंबर में आपका क्या आ जाता है? उड़ीसा राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र के अनुसार आपका मध्य प्रदेश है। इसके बाद आपका दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, और फिर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो ये थी हमारे वन की स्थिति जो 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार आया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो बिहार पीएससी से रिलेटेड है, और चूंकि बिहार पीएससी से रिलेटेड है तो जो टॉपिक हम करंट के लिए पढ़ेंगे वो बिहार के लिए भी कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो बिहार की बात की जाए तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र यहाँ पे कितने पाए जाते हैं? 7288 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल वन का कितना है? 7.74। इसको याद रखना बेटा, क्योंकि लास्ट टाइम जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कहीं भी ये ऑप्शन नहीं था 7.73 समथिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अब जो इस समय हो गया है वो 7.74% हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अत्यधिक घना वन क्षेत्र आपका 248 वर्ग किलोमीटर में है। राज्य के संरक्षित वन क्षेत्र है आपके 3,208.47 वर्ग किलोमीटर। गैर संरक्षित क्षेत्र में आपके 76.3 वर्ग किलोमीटर एरिया आ जाता है। बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला आपका गीली लकड़ी के वन। ये वन ऐसी जगह में पाए जाते हैं जहां पे वर्षा आपकी 120 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। सेवरा की ज्यादा वर्षा होगी तो वहां पे क्या होगी? गीली लकड़ी के वन पाए जाएंगे। दूसरे में से इस जंगल में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं जो गीली लकड़ी में होते हैं उसमें से आपका शीशम हो जाता है, साल हो जाता है, सौल हो जाता है, खैरे हो जाता है। तो ये कुछ वृक्ष हैं आपको याद रखने। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन, ऐसे वनों की जगह पे पाए जाते हैं जहां पे वार्षिक वर्षा क्या होती है? 120 सेंटीमीटर से कम होती है। तो 120 सेंटीमीटर से कम में जंगल के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से आ जाते हैं? बेटा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में कुछ मैंने आपको मैप भी ऐड किए हैं, उस मैप में मैं आपको भी चीजें समझाऊंगा कि सबसे ज्यादा सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जंगल में प्रमुख वृक्ष आपके महुआ हो गया, आम हो गया, कटहल हो जाते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद बिहार में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है बिहार का, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उसमें से बेटा कैमूर आ जाता है। कैमूर की पहाड़ियां जो कि भौगोलिक क्षेत्र से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है भूगोल के टर्म से। कैमूर और पश्चिम चंपारण, तो मैंने आपको बताया ना 2 आपको अभी है जो सबसे ज्यादा घने वन पाए जाते हैं, जिसमें से पश्चिम चंपारण आ जाता है, कैमूर की पहाड़ियां आ जाती हैं। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र के जिले कौन कौन से है बेटा? शिवहर और शेखपुरा। कौन कौन से? शिवहर और शेखपुरा, ये 2 एरिया हैं। अगर मैं इसको फिगर से बताना चाहूँ तो ये देखिए मैंने एक फिगर ऐड कर दिया है पूरे बिहार का, इन फॉरेस्ट कवर इन बिहार। तो अगर मैं बात करूँ तो 10% से कम एरिया जो आपके हल्के हरे पार्ट हैं, ये सब पार्ट है, उसमें आ जाता है। उसके बाद जो आपके 10 to 21% है वो आपके थोड़ा डार्क है, और सबसे डार्क वाले आपके सबसे ग्रीन, तो जिसमें से जमुई आ जाता है, जुमई। उसके बाद शेखपुरा यहाँ पे दिए हैं, शेखपुरा में जो सबसे कम होता है शेखपुरा। उसके बाद आपका सीहोर, ठीक है, शिवखेरा और शेखपुरा जहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा देख पा रहे होंगे आप कि कहाँ पे मैंने बताया था कैमूर और पश्चिम चंपारण। तो ये देखिए आपका ये बेटा एरिया है आपका पश्चिम चंपारण में, जो आपके क्या होता है उत्तर प्रदेश साइड पड़ता है, और साथ साथ कैमूर। तो कैमूर हो गया और जमुई हो गया जहाँ पे सबसे ज्यादा, पश्चिम चंपारण में आपके सबसे ज्यादा घन सघन वन पाए जाते हैं। तो ये मैप जरूरी है, मैप से आपको थोड़ा चीजें क्लियर होती है कि कौन चीज कहाँ पे पूछ लिया,
कि बताओ उत्तर प्रदेश से लगे हुए कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा घन वन पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं वेस्ट चंपारण हो गया, कैमूर की पहाड़ियाँ हो गई, तो ये सब रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आपका शेखपुरा कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका नॉर्थन साइड हो जाता है, सीहोर आपका हो जाता है ईस्टर्न नॉर्थन साइड हो जाता है, उसके बाद ये आपका साउथर्न साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। उसके बाद जैसे क्वेश्चन, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए थे आपके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितने प्रतिशत था, तो 7.27%, 6.87%, 3.12% और 12.77%। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो राइट आंसर था वो था सर 7.72%, ना कि 27%। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जो कि अभी हो गया 7.74%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ए के साथ चला जाएगा, में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वनों के वन क्षेत्र से घिरा है। तो देखिए इसमें कैमूर भी दिए, पश्चिम चंपारण भी दिए है, आपका गया भी दिए, नवादा भी दिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा घने पूरा, तो पश्चिम चंपारण पहले नंबर में आता है, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण आता है। इसकी अगर देखा जाए तो वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, अब देखिए ये 2021 की रिपोर्ट है, और मैंने जो अभी आपको ऊपर बताई है वो 2021 की रिपोर्ट है, ये 2019 की रिपोर्ट है। 2019 के अनुसार 904.66 वर्ग किलोमीटर था और सघन वन, और मध्य में इतना था। तो ये चीजें ना हर ईयर बदलती रहती है साल भर से, तो आपको ना रिसेंटली वाला जरूर पढ़ना है। अगर साथ ही साथ अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि कितने परसेंट सही, तो आरटीओ करके आप वहाँ की वन की स्थिति, जैसे बिहार की, तो बिहार में आप वन की स्थिति या जानकारी के लिए आरटीओ डाल के वहाँ से आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपका था वन टॉपिक से रिलेटेड था जो आपके बिहार पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं बहुत करंट से रिलेटेड ऐसे टॉपिक साथ ही साथ प्रैक्टिस में लाता रहूंगा, और आज ही आपको एक प्रैक्टिस सेशन दूंगा। प्रैक्टिस सेशन में ये रहेगा कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों में डिटेल भी करते जाएंगे, कुछ क्वेश्चनों को डायरेक्ट आंसर करते जाएंगे। आपका काम ये होगा कि पेन कॉपी लेके बैठना, क्वेश्चन को पढ़ना, पॉज करना, क्या राइट आंसर उसे टिक करना, फिर मैच करते जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे फीडबैक जरूर दें कि ये टॉपिक रिलेटेड रहा आपसे कि नहीं, फायदा मिल रहा कि नहीं। आपका सपोर्ट होगा या आपका सजेशन जैसा होगा हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।